नमस्कार प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना वीडियो है राहु के और केतु के गोचर भ्रमण पे। गोचर भ्रमण प्रत्येक ग्रह जो है एक नियमित समय में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं और जन्मपत्री में जैसी ग्रहों की स्थिति होती है उसके अनुसार हमें उनके परिणाम प्राप्त होते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जीवन में ग्रह नक्षत्रों का विशेष महत्व है। आपको बता दें, समय समय पर ग्रहों की चाल और राशियां भी बदलती है। ज्योतिष में इस परिवर्तन को ग्रह गोचर कहा जाता है। करीब 18 महीने बाद इस वर्ष 30 अक्टूबर को राहु केतु की राशियां बदल जाएंगी। इस परिवर्तन को राहु और केतु का गोचर कहा जाता है। वर्तमान में राहु मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में विद्यमान है। आपको बता दें कि जब भी कोई ग्रह अपनी राशियाँ बदलते हैं तो हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं तो कुछ राशि के लोगों को परेशानियां बढ़ जाती है। यह परिणाम हमें जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार प्राप्त होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि राहु केतु का गोचर का समय क्या है और इस गोचर से किन राशियों को लाभ प्राप्त होगा। राहु केतु ऐसे मायावी ग्रह हैं जिनका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। ज्योतिष में इन्हें छाया ग्रह कहा गया है। इन्हीं दोनों ग्रहों के कारण कुंडली में काल सर्प दोष, पितृदोष, गुरु चांडाल योग, अंगारक योग आदि योग बनते हैं। राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन से मेष राशि वाले लोगों को विशेष राहत मिलेगी, क्योंकि इस गोचर से मेष राशि में चल रहे गुरु चांडाल योग का प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्योंकि अप्रैल में जब बृहस्पति मेष राशि में आया था और राहु पहले से ही मेष राशि में स्थित थे तो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो रहा था। तो मेष राशि वालों के अब ये गुरु चांडाल योग का संयोग खत्म हो जाएगा। मेष राशि में गुरु और राहु दोनों के होने से गुरु चांडाल योग का निर्माण हुआ है। ज्योतिष के अनुसार राहु केतु का गोचर 30 अक्टूबर को दोपहर 2:13 पर होगा। राहु वक्री चाल चलते हुए मेष से मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो वहीं केतु तुला राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। राहु केतु के गोचर का जो 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा वो इस प्रकार है। सबसे पहले मेष राशि का देखते हैं। 30 अक्टूबर के बाद मेष राशि में राहु 12वें भाव और केतु 6ठे भाव में चले जाएंगे। इससे मेष राशि के जातकों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस राहु केतु के गोचर से आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा। आपके अगले 18 महीने तक आप में अपने जीवन को बेहतर बनाने और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की मजबूत इच्छा होगी। इस अवधि में आपको स्पष्ट और निर्णायक विकल्प चुनने में परेशानी हो सकती है। आपको कई शुभ फल भी मिलेंगे। व्यापार में तरक्की होगी और कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। साथ ही आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। वृषभ राशि 30 अक्टूबर के बाद राहु के मीन राशि में और केतु के कन्या राशि में गोचर का मिश्रित परिणाम देखने को मिलेगा। अगले 18 महीने के दौरान में आपकी आय में वृद्धि होगी। व्यापार में भी सफलता हासिल होगी। आपको बता दें कि राहु आपको बड़े सपने दिखा सकता है, लेकिन आपको उन सपनों को हासिल करने के सही तरीके प्रदान नहीं करेगा। अतः ज़्यादा सपने न देखें। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा। आपने पहले जो निवेश किया है उससे आपको लाभ हो सकता है। कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए यह समय काफ़ी सकारात्मक रहेगा। मिथुन राशि 30 अक्टूबर के बाद राहु मिथुन राशि के 10वें और केतु 4थे भाव में भ्रमण करेंगे। तो राहु का 10वें भाव का भ्रमण लाभदायक है और मिथुन राशि के जातकों के लिए यह समय मिला जुला परिणाम वाला होगा, क्योंकि केतु 4थे भाव में है तो कुछ नकारात्मक फल भी मिलेंगे, लेकिन राहु के 10वें भाव में होने से आपके समाज में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आय के स्रोत बढ़ेंगे, लेकिन कुछ जहाँ कार्यस्थल में कुछ वैचारिक मतभेद भी बना रहेगा, तो धैर्य से काम लें। राहु केतु का गोचर 2023 के बाद आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कहीं फंसा हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है। आपको भाग्य का भी साथ नजर आ रहा है। हालांकि इस दौरान आपके जीवन में भावनात्मक चुनौतियां भी आ सकती है। इस अवधि में आपके परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः परिवार के सभी सदस्यों के साथ मेलजोल बढ़ाकर धैर्य के साथ अपना समय गुजारें। व्यापार में नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है, अतः सोच समझकर निवेश करें। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 9वें भाव में होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके लगन भाव, तृतीय भाव और पंचम भाव पर होगी। राहु के गोचर के कारण आपको अपने कार्यों की सफलता प्राप्त करने में अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कर्क राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर आपके 3रे भाव में होगा, जिससे साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपके कार्य व्यवसाय की सभी जगह प्रशंसा होगी। केतु की दृष्टि आपके सप्तम, नवम और लाभ स्थान पर होगी। 3रे भाव के केतु के गोचर से आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपको मन इच्छा के अनुसार सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 8वें भाव से होगा।
इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर, आपके दूसरे भाव पर और आपके चतुर्थ भाव पर होगी। राहु के इस गोचर के कारण आर्थिक तंगी का योग रहेगा। वहीं केतु का गोचर अब आपके दूसरे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, परिवार और संचित धन का ज्ञान किया जाता है। केतु के इस गोचर के कारण आपकी नौकरी में बदलाव की संभावना बन सकती है। इस समय आपको किसी भी कार्य को करने के लिए अत्यधिक मेहनत करने के बाद में भी मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त कम होंगे। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर सप्तम भाव से यानी कि पत्नी और साझेदारी के भाव से होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके लाभ स्थान, लग्न स्थान और तीसरे भाव पर होगी। राहु शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम देंगे। वहीं केतु का गोचर प्रथम भाव से होगा। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर होगी। केतु के इस गोचर से आपके व्यक्तित्व एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। केतु का यह गोचर आपके धन की वृद्धि करने में भी सहायक होगा, लेकिन फिर भी कार्य व्यवसाय में दौड़ धूप तो आपको रहेगी। अब देखते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर छठे भाव यानी कि शत्रु भाव से होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके दसम, द्वादश और तृतीय भाव पर होगी। छठे भाव में राहु का गोचर शुभ है। वहीं केतु का गोचर अब तुला राशि के 12वें भाव से होगा। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके अष्टम भाव में और छठे भाव पर और चौथे भाव पर होगी। केतु के इस गोचर के कारण तुला राशि के जातकों को कुछ अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। वहीं कार्य व्यवसाय में भी अधिक दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपकी आमदनी में भी थोड़ी समस्या हो सकती है, अतः सोच समझकर निवेश करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब पंचम भाव से होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके नवम भाव यानी कि भाग्य स्थान पर, लाभ स्थान और लग्न स्थान पर होगी। वहीं केतु का गोचर लाभ स्थान से होगा। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपके तीसरे, 5वें और 7वें भाव पर होगी। राहु केतु का गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए हर मनोकामना को पूरी करने वाला होगा, क्योंकि इस राशि के स्वामी मंगल हैं और केतु मंगल के समान ही फल प्रदान करते हैं, अतः आपके लिए यह समय शुभ फलदायक रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर चौथे भाव से होगा। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके 8वें, 10वें और 12वें भाव पर होगी। राहु के इस गोचर के कारण मानसिक कष्ट में वृद्धि होगी। वहीं धनु राशि के जातकों के लिए केतु का गोचर आपके दसम भाव से होगा। इस भाव में विराजमान केतु की दृष्टि आपको शुभ परिणाम प्राप्त देने में सफल रहेंगे। मकर राशि, राहु और केतु के गोचर से मकर राशि के जातकों को मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। राहु के कारण अहंकार की भावना से ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन कन्या राशि में केतु के प्रभाव से आपको दुनिया की वास्तविकताओं से जुड़े रहने में मदद मिलेगी। 30 अक्टूबर के बाद आपको अपने करियर पर ध्यान देना होगा। इसमें थोड़ी परेशानी भी आपको हो सकती है, अतः इस अवधि में सोच समझकर निर्णय लेने और अपने कार्यों में अति आत्मविश्वास से बचने की जरूरत है। अभी आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। परिवार में अनबन की स्थिति हो सकती है, अतः धैर्य से काम लें। अतः परिवार के सभी सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें। अगर कोई संपत्ति खरीदनी हो तो इसमें पहले पूरी तरह से अच्छे से जांच कर लें, क्योंकि आप उलझ सकते हैं। कुंभ राशि, 30 अक्टूबर के बाद राहु आपके दूसरे और केतु आपके 8वें भाव में होंगे। इस दौरान आपको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। आपको अपनी सोशल लाइफ पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। आप बिना बात किसी से उलझ सकते हैं, अतः धैर्य से काम में लें। कार्य क्षेत्र में आप नई तकनीक का उपयोग कर इसमें बदलाव लाने की भी सोच सकते हैं। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की सख्त ज़रूरत है और अधिक इन्वेस्ट भी ना करें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मीन राशि, राहु केतु के गोचर से मीन राशि के जातकों के जीवन में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। साथ ही आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इस अवधि में राहु आपके पहले और केतु आपके 7वें भाव में होंगे। आपकी घर परिवार में और विवाह के भाव में भी आपको परेशानी हो सकती है। अभी आपको रिश्तों का एक बेहतर अनुभव भी हो सकता है। राहु केतु के गोचर 2023 के असर से आपकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए आपको अत्यधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। बेहतर निवेश के उपायों से भी आप अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करते नजर आएंगे और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। इस दौरान आपके विचारों से एक महत्वपूर्ण बदलाव भी दृष्टिगोचर होगा, जिससे कि ये लगेगा कि आप अपने आप में बहुत चेंजेस लाना चाह रहे हैं।
अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसा चेंज लाना चाहेंगे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये कुछ तो जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के अनुसार प्राप्त होगा और कुछ आप किसी भी चीज़ को किस तरह डील करते हैं इसका भी असर आपके जीवन पे पड़ेगा।